Hello guys, welcome back to Code Slayer. So we will start a topic on conditional statements today. So moving on the topic, हम लोग पहले बात करते हैं conditions. What are conditions? तो हम लोग अपने रियल लाइफ में देखें तो हम लोग के पास कंडीशंस आते हैं एंड उस कंडीशन के हिसाब से हम लोग अपना पाथ चूज़ करते हैं. एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं. जब आप ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े होते हैं तो ट्रैफिक लाइट्स होते हैं वहाँ पे रेड, ग्रीन, ऑरेंज. तो अगर रेड है तो मतलब आप रुक जाइए, ग्रीन है मतलब आप चलिए. तो आप ट्रैफिक सिग्नल के हिसाब से ना डिसीजन लेते हैं. तो कंडीशन यहाँ पे क्या है? कंडीशन है कि लाइट कौन सा जल रहा है अभी, तो ये कंडीशन हो गया. और उस कंडीशन के हिसाब से आप कुछ स्टेप्स लेते हैं. अगर रेड लाइट है तो आप रुके हुए हैं, ऑरेंज लाइट है तो आप गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, और ग्रीन लाइट है तो आप एक्सीलेटर मार के आगे निकल जा रहे हैं. ठीक है. तो वैसे ही जब हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम लोग को प्रोग्राम के अंदर ऐसा सिचुएशन क्रिएट करना पड़ जाता है कभी कभी, जहाँ पे हम लोग उस कंडीशन के हिसाब से कुछ कुछ सिस्टम करना पड़ता है. समझ में आ गया आपको? तो अब हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स. तो पहला आता है आपका इफ एल्स, दूसरा है आपका इफ एल्सिफ लैडर, थर्ड आपका नेस्टेड इफ एल्स, फोर्थ आपका स्विच केस. तो इस वीडियो में हम लोग इफ एल्स देखेंगे और जो बाकी के हैं वो बाकी के वीडियोज़ में आएंगे, तो आप टेंशन मत दीजिएगा उस बात का. तो चलिए मूव ऑन करते हैं हम लोग पहले इफ एल्स में. तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं इफ एल्स. तो इफ एल्स का पहले हम लोग सिंटैक्स देख लेते हैं. ये सिंटैक्स है. अच्छा, जैसे कि जो एकदम न्यू है कोडिंग में उनको सिंटैक्स का मतलब नहीं पता होगा. तो सिंटैक्स मतलब होता है कि बेसिक स्ट्रक्चर. इफ एल्स कैसे लिखते हैं, सिंटैक्स मतलब क्या, सेट ऑफ रूल्स, मतलब कैसे उसको लिखा जाता है, उसको सिंटैक्स बोलते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले देखिए इफ, पहले हम लिखेंगे इफ, आई एफ स्मॉल लेटर होगा. ठीक है, दोनों स्मॉल लेटर. इफ के ब्रैकेट के अंदर कुछ कंडीशंस देंगे हम लोग. ठीक है. ठीक है. फिर ये इफ का ब्रैकेट है. ठीक है. फिर एल्स आएगा. ओके. और ये एल्स का ब्रैकेट है. सबसे पहले नोट डाउन करिए, इफ और एल्स के बाद सेमीकोलन नहीं होगा. ठीक है. बहुत सारी हम लोग गलतियां कर देते हैं, सेमीकोलन लगा देते हैं इफ और एल्स के बाद, तो यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगता. याद रखिएगा ये बात. अच्छा, आप देखिए ये काम कैसे करता है पहले देखिए. तो इफ है, इसके अंदर कंडीशन देंगे हम लोगों को. तो इफ को हम लोग एक कंडीशन देते हैं. अगर ये कंडीशन ट्रू होता है कि मतलब हाँ ये कंडीशन राइट है, तो इफ का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. वरना अगर ये बोलता है कि नहीं, जो कंडीशन दी है वो फॉल्स है, वो गलत है, तो क्या एग्जीक्यूट होगा? एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा. ठीक है. इसको ब्लॉक बोलते हैं. ये ब्लॉक है, ये भी एक ब्लॉक है. तो ये जो ब्रैकेट दिया हुआ है ये ब्लॉक है. इसके अंदर आप कितने भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं. ठीक है. आप इसके अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. तो आप देखिए मैंने क्या बोला, इफ के अंदर क्या है? कंडीशन है. कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो वो ये वाला स्टेटमेंट करेगा, और फॉल्स हुआ तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, समझ में आ गया. पर यहाँ कंडीशन की जगह हम लोग डालेंगे क्या है? तो कंडीशन है ना, कंडीशन की जगह डालेंगे, कुछ कंडीशन बनाना पड़ेगा. एक बात मेरे को समझ में आ गया, कंडीशन या तो ट्रू रिटर्न करेगा या तो फॉल्स, क्योंकि उस हिसाब से ना होगा कि वो इफ के अंदर जाएगा कि एल्स के अंदर जाएगा. हम लोग ने अभी तक क्या पढ़ा जो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है? करेक्ट, लॉजिकल एंड कंपैरिजन ऑपरेटर्स. ठीक है. क्या? लॉजिकल एंड कंपैरिजन ऑपरेटर्स. ओके, समझ में आ गया. तो अब हम एक काम करते हैं, खाली आपको इफ एल्स का जो बेसिक सिंटैक्स दिखाना है, उस चीज़ के लिए हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं. ठीक है. हम लोग को 2 नंबर लेना. हम लोग यहाँ पे 2 नंबर लेंगे, इंट ए और इंट बी. ठीक है. ए में आप वैल्यू कुछ भी डालिए, बी में कुछ भी वैल्यू डालिए, और हम लोग को बताना है कौन सा बड़ा है. ए इज़ बिगर और बी इज़ बिगर, हमको ये बताना है. ठीक है. इसको हम लोग कैसे यूज़ करेंगे? इफ एल्स से यूज़ करके बताएंगे. इसको एक ही तरीका है, इफ एल्स से हम लोग बता सकते हैं इसको. ठीक है. तो इफ एल्स से हम लोग यूज़ करके बता सकते हैं. खैर एक और तरीका है मैथ क्लास यूज़ करके, पर वो हम लोग बाद में सीखेंगे. तो चलिए कंपाइलर में चलते हैं. तो हम लोग पहले 2 वेरिएबल ले लेते हैं, इंट ए. इंट ए में क्या नंबर ले लेते हैं? एक 4 ले लेते हैं. ठीक है. और इंट बी, इसमें अगर 5 ले लेते हैं. हम लोग बाद में नंबर चेंज करके भी देख लेंगे, ए को बड़ा करके भी देख लेंगे. ठीक है, कोई टेंशन का बात नहीं है. तो हम लोग चेक कर लेते हैं क्या कि क्या ए बड़ा है बी से. अगर ए बी से बड़ा है तो ए बड़ा होगा, वरना क्या बड़ा होगा? बी बड़ा होगा. सिंपल कॉमन सेंस है ये.
प्रॉब्लम हो रहा है क्या? एक बार आप एक काम करिए, वापस एक बार नोटपैड में आइए, फिर आपको समझ में आएगा। देखिए, तो मैंने क्या बोला, इफ़ के अंदर कंडीशन डालेंगे तो इफ़ के अंदर कुछ एग्जीक्यूट होगा, वरना एल्स में जाएगा। ये सिंटैक्स हम लोग को समझ में आ गया। तो देखिए, हम लोग के पास दो वेरिएबल है, इंट ए इंट बी। मैंने यहाँ पे एक बार कोई नंबर नहीं दे रहा हूँ इन दोनों को, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। बाद में नंबर दे दीजिएगा वो जो देना है। तो मेरे को क्या चेक करना है, ए बड़ा है कि बी बड़ा है, ठीक है। तो हम लोग पहले एक अज्यूम कर लेते हैं, इफ़ ए ग्रेटर देन बी, मतलब अगर ए बी से बड़ा है। इस कंडीशन का मतलब क्या है, अगर ए बी से बड़ा है तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे ए इज बिगर, वरना एल्स में क्या प्रिंट करेंगे, बी इज बिगर, ठीक है। अब इसको एक बार देखते हैं। मैं सपोज ए में देता हूँ 3, बी में देता हूँ 4, ठीक है। तो क्या 3 4 से बड़ा है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। ये बोलेगा नहीं मैं बड़ा नहीं हूँ, 3 4 से बड़ा नहीं है, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो क्या बोला, जब फॉल्स रिटर्न करता है तो कहाँ जाता है वो, एल्स में जाता है, ठीक। एल्स में गया, एल्स के अंदर क्या है, एल्स के अंदर है कि 20 बिगर प्रिंट कर दो। तो देखो बी तो 4 है, तो 20 बिगर सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ, तो मतलब काम कर रहा है। आप समझ में आया। अच्छा, अब ए को एक काम करते हैं, 5 लेते हैं, बी को हम लोग 3 लेते हैं, ठीक है। 5 ग्रेटर देन 3 है, 5 ग्रेटर देन 3 है। ये जो ऑपरेटर डाला हूँ मैं, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू करेगा कि नहीं करेगा, हाँ ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये इफ़ को ट्रू रिटर्न किया, तो ट्रू रिटर्न किया तो क्या होगा, इफ़ वाला ब्लॉक चलेगा, है ना, इफ़ वाला ब्लॉक चलेगा। अब इफ़ वाला ब्लॉक में क्या लिखा हुआ है, ए इज बिगर, तो ए इज बिगर प्रिंट होगा। आपकी क्लैरिटी के लिए एक बार आपको वापस बता दूं, अगर इफ़ में ट्रू रिटर्न होता है तो इफ़ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। और अगर इफ़ का कंडीशन फॉल्स होता है तो एल्स एग्जीक्यूट होगा, इफ़ एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब इफ़ के जो ब्लॉक के अंदर है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये बात आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो मैंने a = 4 b = 5 ले लिया, इसको हम लोग बाद में चीज़ करके देख लेंगे। अब हम लोग देखते हैं इफ़ a ग्रेटर देन b, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं a इज बिगर, ठीक। वरना एल्स में जाएंगे, प्रिंट कर देते हैं क्या, b इज बिगर। रन करके देखते हैं, 20 बिगर आ गया, ठीक है। हम लोग चेंज करके देख लेते हैं वैल्यू, बी को छोटा ले लेते हैं। अब बी को हम लोग छोटा वैल्यू लेके देखते हैं, बी को छोटा करते हैं, देखिए क्या होता है। ए इज बिगर, ए बड़ा है, ठीक है। अब हम लोग को थोड़ा थोड़ा क्लैरिटी हो गया कि इफ़ एल्स कैसे काम करता है। अब हम लोग इफ़ एल्स पे कुछ प्रोग्राम्स करते हैं। तो अब हम कुछ प्रोग्राम्स करते हैं इफ़ एल्स के ऊपर। पहले हम लोग यूज़ करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो पहले हम लोग करते हैं क्या, एज चेक। तो प्रोग्राम क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक द एज, इफ द एज इज लेस देन 18 देन द प्रोग्राम शुड प्रिंट यू आर माइनर, अदरवाइज इट शुड प्रिंट यू आर एन एडल्ट। तो हम लोग इसी में कुछ चेंजेस करके देख लेते हैं। तो बी वेरिएबल का जरूरत है नहीं हम लोग को, क्योंकि हम लोग को खाली एज लेना है, तो एक ही वेरिएबल होगा। तो एज ले लेते हैं हम लोग। इफ कंडीशन क्या होगा बताइए फटाफट, इजी है, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ठीक। एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 मतलब 18 है या 18 से ऊपर है। तो इफ में क्या होगा, इफ में क्या घुसेगा, अगर 18 है या 18 से ऊपर है तो क्या लिखेंगे, यू आर एन एडल्ट, यू आर एन एडल्ट। वरना इसका फॉल्स होगा कब, जब वो 18 से नीचे होगा, तो मतलब यू आर अ माइनर। रन करते, एज 4 है तो माइनर आना चाहिए, यू आर अ माइनर। एज हम लोग क्या करते हैं, 18 से बड़ा ले लेते हैं, 44 ले लेते हैं। यू आर एन एडल्ट आ गया। एक बार 18 में लेके देख लेते हैं, 18 में भी एडल्ट ही आना चाहिए, पर एक बार देख लेते हैं।
बाई चांस किसी को डाउट हुआ तो। यू आर एन एडल्ट, सही है, काम कर रहा है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है नंबर कंपैरिजन। क्रिएट अ प्रोग्राम दैट टेक्स टू नंबर एंड डिटरमाइन विच नंबर इज लार्जर, इफ द फर्स्ट नंबर इज लार्जर देन प्रिंट द फर्स्ट नंबर इज। ये हम लोग कर लिया है, ये हम लोग ने एग्जाम्पल में कर लिया है, कोई बात नहीं। थर्ड वाला देखते हैं, इवन एंड ऑड। अच्छा देखिए, ये इवन ऑड जो प्रोग्राम है ना, ये एकदम क्लासिक इफ एल्स प्रोग्राम है। ये आपको मतलब आप कितना ही मतलब आप आगे चल जाइए प्रोग्रामिंग में, इवन ऑड तो आपको मतलब ये पता ही होना चाहिए कैसे निकालते, नहीं करना, ठीक। राइट अ प्रोग्राम दैट चेक्स इफ अ नंबर इज इवन और ऑड, इफ इवन प्रिंट्स इट्स एन इवन, इफ ऑड प्रिंट्स इट्स एन ऑड नंबर, ठीक। अब सोचने वाला बात है कि हम लोग इवन या ऑड नंबर कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब एक बात देखिए, हम लोग रियल लाइफ में कैसे पता करते हैं कि नंबर इवन है कि ऑड है। तो अगर हम लोग ढंग से सोचे तो हम लोग एक नंबर को इवन तब बोलते हैं जब वो नंबर 2 से डिविजिबल हो। हाँ, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो नंबर अगर 2 से डिविजिबल है तो वो इवन है, नंबर अगर वो 2 से डिविजिबल नहीं है तो वो ऑड है। क्लियर है, एकदम एकदम क्लियर है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं किसी नंबर को और रिमाइंडर अगर 0 आता है, इसका मतलब वो इवन है। और अगर 2 से डिवाइड करते किसी नंबर को और रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो वो नंबर ऑड है। एकदम क्लियर, नहीं समझ में आ रहा, देखते हैं एक बार, देखिए। एक नंबर लेता हूँ, पहले 2 ही ले लेता हूँ एक बार। 2 इवन नंबर हम लोग को पता है, तो 2 को जब हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, 0। ऑड नंबर लेते 3, जब 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो क्या आएगा, रिमाइंडर 1। एक इवन नंबर लीजिए वापस, 6। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे 6 को तो क्या आएगा, रिमाइंडर 0। एक ऑड नंबर, बड़ा ऑड नंबर ले लेते हैं, 19। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो नॉन जीरो, या तो नॉन जीरो बोल सकते हैं या 1 बोल सकते हैं, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे तो या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, ठीक है। अब एक तो एज केस देखते हैं, 0। 0 भी एक इवन नंबर है, तो 0 को अगर 2 को तो 0 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो भी 0 ही आएगा, तो 0 भी इवन नंबर ही में काउंट होता है, तो ये सही है। तो अब इसको हम लोग प्रोग्रामिंग लॉजिक में कैसे कन्वर्ट करेंगे, याद है आपको हम लोगों ने सीखा था क्या, मॉड ऑपरेटर, याद है, मॉड ऑपरेटर जो हम लोग को रिमाइंडर निकाल के देता है, यही तो रिमाइंडर निकालता है, याद है, याद है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वेरिएबल लेंगे एक तो इंट ए, इसमें कोई भी नंबर होगा जो नंबर आपको डालना है, और हम लोग इफ में क्या लिखेंगे, इफ ए मॉड 2 इक्वल टू 0, मतलब ए को अगर 2 से डिवाइड करते हैं हम लोग तो 0 रिमाइंडर आना चाहिए, तो क्या होगा, इवन होगा, वरना एल्स में क्या लिखेंगे, ऑड। क्लियर है ना। अगर a मॉड 2 इक्वल टू 0 होता है, मतलब कि हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर 0 आता है, इसका मतलब वो इवन नंबर है, अभी मैंने आपको दिखाया। और अगर नहीं होता है तो एल्स एग्जीक्यूट होगा, इसका मतलब भी ऑड है, इवन नहीं तो ऑड ही होगा। क्लियर है। इसको भी हम लोग कंपाइलर में करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एज की जगह नंबर ले लेते हैं, नंबर में आप कुछ भी दे दीजिए, चेक कर लेंगे। पहले हम लोग एक इवन नंबर 4 ले लेते हैं। तो हम लोग ने, मैंने क्या बोला कि इसको अगर चेक करना है कि इवन है कि नहीं है तो इसका मॉड निकालो 2 से, तो इसका मॉड निकालते हैं हम लोग 2 से। अब अगर ये इक्वल टू 0 है, अगर ये इक्वल टू 0 है तो क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे इवन नंबर, वरना क्या प्रिंट करेंगे, ऑड नंबर। रन करके देखें, इवन आना चाहिए, 4 इवन नंबर है, इवन नंबर आगे एक ऑड नंबर भी देख के देख, ऑड नंबर भी देख लेते हैं। ऑड नंबर 3 और 0 भी देख लेते हैं, 0 भी इवन नंबर होता है। इवन नंबर, क्लियर है। तो नंबर 4 जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो गया है नंबर 2 के लिए, तो इसको बैठा दीजिए। अब मैं चाहता हूँ कि आप एक काम करिए, या तो आप नेट पे जाके नॉर्मल इफ एल्स क्वेश्चन सर्च करके प्रोग्राम्स बनाइए, वरना ये तीनों प्रोग्राम्स को एक बार आप खुद से बिना देखे एक बार आप करके देख लीजिए, ठीक है। तो अभी तक हम लोग ने कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ किया, अब हम
लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज़ करेंगे। तो कंपैरिजन ऑपरेटर में हम लोग क्या क्या दिखा था, लेस दैन, ग्रेटर दैन, इक्वल टू। और लॉजिकल ऑपरेटर में क्या क्या होता है, एंड, और, नॉट। अगर आपको ये सब नहीं पता है तो मैंने इसका वीडियो बना चुका ऑलरेडी, आप जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पर रहेगा, जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए ये वाला क्वेश्चन करते हैं। एज एंड टिकट प्राइस, create a program that determines the ticket price for a movie based on age. Ask the user for their age. If they are under 12 or over 65, print child or senior ticket $5, otherwise print regular ticket $10. तो क्वेश्चन हम लोग को ये बोल रहा है कि यूज़र जो है, मतलब आप अभी तो फिलहाल आप ही यूज़र है, ठीक है। मैंने आपको यूज़र से इनपुट लेना सिखाया नहीं अभी तक, मैं बाद में सिखाऊंगा इसको, स्कैनर क्लास बोलते हैं। आने वाले कुछ वीडियो में स्कैनर क्लास आ जाएगा, पहले कंडीशनल स्टेटमेंट ख़त्म कर लेता हूँ। तो हम लोग को एज लेना है, हम लोग एज ले लेंगे कुछ भी, और हम लोग को बताना है कि एज अगर 12 के नीचे है या 65 के ऊपर है, तो हम लोग को जो टिकट प्राइस होगा वो हम लोग को चाइल्ड टिकट या सीनियर टिकट मिलेगा, जिसका प्राइस होगा $5। वरना आपको, आपका जो होगा रेगुलर टिकट होगा जो है $10 का। तो आपको रेगुलर टिकट कब मिल रहा है, जब आप 12 के ऊपर हो या 65 के नीचे हो, ठीक है। तो इसको हम लोग कंडीशन लिखते हैं। तो हम लोग को मालूम है कि कैसे प्रोग्राम लिखना है, खाली कंडीशन देखना है इसमें। तो हम लोग को क्या, एक वेरिएबल एज होगा, कुछ भी लेंगे, अभी हम लोग डिसाइड नहीं किया, कुछ भी एज ले सकते हैं। तो अब इफ़ का कंडीशन हम लोग पहले देखते हैं कैसे लिखना है। तो हम लोग काम करते हैं, इफ़ में 5 टिकट्स वाला का प्रिंट करते हैं, एल्स में करेंगे ये वाला। तो कैसे होगा, तो हम लोग को देखना है कि चाइल्ड टिकट और सीनियर टिकट कब है, जब वो 12 के नीचे है, ठीक है। एज लेस देन 12, इसका मतलब 12 के नीचे है, अंडर 12 मतलब 11 तक हो सकता है उसका एज, ठीक है। और क्या एक तो और है, और ये और का ऑपरेटर ये वाला, एज ग्रेटर देन 65, समझ में आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे चाइल्ड या सीनियर टिकट, अगर ये ऐसा नहीं है तो क्या हम लोग प्रिंट करेंगे, रेगुलर टिकट। अच्छा, एक बार वापस देख लेते हैं इसको। हम लोग ने एज लिया, तो हम लोग के पास 2 केस है, या तो चाइल्ड टिकट होगा या तो रेगुलर टिकट होगा, ठीक है। अभी कंडीशन डिसाइड करेगा, कंडीशन जो हम लोग को बनाना किस हिसाब से, ट्रू हो तो चाइल्ड टिकट, तो ट्रू कब होगा कंडीशन, ये वाला रास्ता में कब आएंगे हम लोग, तब आएंगे जब एज जो है वो 12 के नीचे हो, ठीक है। एज 12 के नीचे है, या फिर और ऑपरेटर एज 65 के ऊपर हो, ठीक है। ये आपका है कंपैरिजन ऑपरेटर, ये आपका है लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। अगर आपने मेरा प्लेलिस्ट अभी तक देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग इसको कंपाइलर में करके देख लेते हैं। तो हम लोग एज ले लेते हैं, एज क्या ले बाद में देख लेंगे, अभी फ़िलहाल के लिए मैं 11 ले लेता हूँ। तो 11 में आपका क्या होना चाहिए, पहले कंडीशन बनाते हैं। मेरा एज अगर छोटा है 12 से, या फिर एज मेरा बड़ा है 65 से, तो क्या होगा, तब मेरे को मिलेगा चाइल्ड या सीनियर टिकट। तो मेरे को मिलेगा चाइल्ड या सीनियर टिकट, जो कि है $5, ठीक है। वरना मेरे को क्या टिकट मिलेगा, रेगुलर टिकट। मेरे को मिलेगा रेगुलर टिकट, कितना का है, जो $10 का जो, ठीक है। रन करके देख लेते हैं। तो मेरा एज अगर 11 है तो मेरे को क्या मिल रहा है, मेरे को मिल रहा है चाइल्ड या सीनियर टिकट, ओके। मैं अब एज अगर अपना ले लूँ 18, तो क्या मिलना चाहिए मेरे को, रेगुलर टिकट मिलेगा ना, क्योंकि ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो मेरे को रेगुलर टिकट मिल गया, अच्छा ठीक है। मैं एज ले लेता हूँ अब 65 के ऊपर, 66 ले लेता हूँ। तो आपको वापस कितना देना है, ₹5 देना है, मतलब $5 देना है आपको, क्लियर है। आपको खाली एक केस इसमें अगर ड्राई रन करके दिखा दे रहा हूँ, बाई चांस अगर आपको डाउट हो तो मैं एज एक बार 18 लेता हूँ,
ठीक है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे देखिए, तो मेरा पहला हो रहा है एज लेस देन 12, तो ये तो फॉल्स है, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इसके बाद क्या है, एज ग्रेटर देन 65, तो ये क्या करेगा, ये भी फॉल्स रिटर्न करेगा। फॉल्स और फॉल्स, याद है वो वीडियो में देखा था कि दोनों नहीं मिल रहा आपको, ना चॉकलेट मिल रहा है ना आइसक्रीम मिल रहा है, तो ये भी फॉल्स रिटर्न करेगा। तो फॉल्स रिटर्न करेगा तो कहाँ जा रहा है, रेगुलर टिकट में जा रहा है, ठीक है। एज को हम लोग क्या लेते हैं, 12, 12 भी मत लीजिए, 12 में भी फॉल्स ही जाएगा क्योंकि ये लेस देन है। तो एज लेते हैं हम लोग 11 एज लेते हैं, तो 11 लेस देन 12 है तो ये ट्रू रिटर्न करता है। 11 ग्रेटर देन 65 है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। और क्या बोलता है, मेरे को एक भी ट्रू दे दो मेरा काम चल जाएगा, मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा। तो इसको एक ट्रू मिल गया तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न कर जाएगा। ये पूरा ट्रू आ गया इसमें। अब ट्रू आ गया तो इफ में जाएगा, तो चाइल्डलेस सीनियर टिकट हो गया। वैसे जब हम लोग 65 से ऊपर ले रहे हैं, जैसे 67 लेते हैं, तो 67 लेस देन 12 है, नहीं ये फॉल्स रिटर्न करेगा। 67 ग्रेटर देन 65 है, हाँ है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। और क्या बोलता है, मेरे को एक भी ट्रू दे दो, एक ट्रू मिल गया यहाँ से, तो पूरा क्या रिटर्न कर देगा, पूरा ट्रू रिटर्न हो जाएगा ये। अब यहाँ से ट्रू रिटर्न हो गया तो वापस इसमें इफ में घुस जाएगा, तो चाइल्ड सीनियर टिकट प्रिंट हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर है। अब एक डाउट आता है कि मैंने यहाँ पे क्या किया, 12 या 65 के ऊपर है तो सीनियर टिकट चाइल्ड टिकट कर दिया, वरना रेगुलर टिकट कर दिया। मैं चाहता हूँ चाइल्ड टिकट का अलग हो, रेगुलर टिकट अलग हो, सीनियर टिकट अलग हो, ठीक है। तो हम लोग ये सीखेंगे इफ एल्स लैडर में, जो है कि ये नेक्स्ट वीडियो, ठीक। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ मिथ्स एंड कॉमन मिस्टेक्स जो बिगिनर्स करते हैं स्टार्टिंग में। तो सबसे पहला है इफ़ विदाउट एल्स, ठीक है। एक प्रोग्राम देखिए, मेरे को बताइएगा ये रॉन्ग है कि राइट है। अब ये एक प्रोग्राम देखिए, बताइए राइट है कि रॉन्ग है। सिंटैक्स तो राइट है पर एल्स नहीं है, इसमें तो एल्स लिखा हुआ नहीं है, तो फिर ये रॉन्ग हो गया। नहीं, ये रॉन्ग नहीं हुआ। वी कैन राइट अ इफ विदाउट एन एल्स, बट वी कैन नॉट राइट एन एल्स विदाउट अ इफ, विदाउट एन इफ, ठीक है। मतलब क्या, हम लोग इफ लिख सकते हैं बिना एल्स के, पर एल्स नहीं लिख सकते बिना इफ के। तो यहाँ पे इफ हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बोला गया है कि खाली अगर 18 है तो प्रिंट कर दो यू आर 18, वरना कोई ज़रूरत नहीं, कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। यू नीड टू डू नथिंग, सो दैट्स वाई वी हैवंट यूज एल्स ओवर हियर, ओके। तो हम लोग का पहला मिथ था कि हम लोग इफ़ नहीं लिख सकते विदाउट एल्स, जो कि ऐसा नहीं है। हम लोग इफ़ लिख सकते हैं विदाउट एल्स, इट्स टोटली ओके। दूसरा मिथ के बारे में आता है ब्रैकेट्स। अब आप ये प्रोग्राम को देखिए, इसमें देखिए कोई एरर लग रहा है, हाँ इफ़ का ब्रैकेट नहीं दिए हम लोग, एल्स का ब्रैकेट नहीं दिए, पर इसको एक बार मैं रन करके देखता हूँ, पर नॉट 18, तो प्रोग्राम तो चल रहा है, ये कैसे हो रहा है, ब्रैकेट तो है नहीं। तो एक बात याद रखिएगा, जब भी हम लोग इफ़ का कंडीशन देखिए, जब ब्रैकेट लिखते हैं और एल्स ब्रैकेट लिखते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे मल्टी लाइन हो सकता है, मतलब आप इसमें बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं, मतलब 2-3 प्रिंट स्टेटमेंट कर सकते हैं, या कुछ कैलकुलेशन करना तो वो भी कर सकते हैं। तो वैसे ही जब ब्रैकेट होता है तो मतलब आपसे बहुत सारा लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। पर जब हम लोग ब्रैकेट नहीं देंगे, हम लोग अगर इफ़ और ब्रैकेट नहीं देते तो हम लोग खाली एक सिंगल लाइन लिख सकते हैं। अगर हम लोग एक सिंगल लाइन लिखते हैं तो वो इफ़ के ब्रैकेट के अंदर काउंट होता है एज अ, ठीक है। पर हम लोग इफ़ लिखे और हम लोग सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंटर ने 2 ठो मार दिए यहाँ पे, तो खाली पहला वाला ही स्टेटमेंट वो इफ़ का चलेगा, ठीक है। समझ में आ गया हम लोग को ब्रैकेट्स का। हम लोग बात करते हैं कॉमन मिस्टेक, तो हम लोग सेमी कोलन लगा देते हैं इफ़ और एल्स के बाद, जो कि रॉन्ग है, सिंटैक्सली रॉन्ग है। उसके बाद आता है इक्वल टू एंड इक्वल टू। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि चेक करो कि एज 18 है कि नहीं है, तो बहुत जन क्या करते हैं, एज वेरिएबल लिए, कुछ भी डेटा ले लीजिए, और वो लोग चेक करते हैं इफ़ एज इक्वल टू 22, पर ये इक्वल टू रॉन्ग है। ये इक्वल टू यहाँ पे क्या है, ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। देखिए यहाँ पे हम लोग असाइन करें 22 एज को, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। हम लोग को इफ़ में क्या चाहिए, ट्रू या फॉल्स। असाइनमेंट ऑपरेटर तो असाइन कर रहा है ना, हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ट्रू या फॉल्स। तो हम लोग कंपेरिजन ऑपरेटर, इक्वल टू कंपेरिजन ऑपरेटर है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इफ़ एज इक्वल टू 22, तो ये चेक करेगा क्या एज का 22 के इक्वल है, समझे आप। तो बहुत जन क्या करते हैं, यहाँ पे खाली इक्वल टू डाल देते हैं, तो रॉन्ग है, चलेगा ही नहीं वो, क्लियर। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।